बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सेकेंड ईयर बिट नंबर 13 पढ़ेंगे। बिट नंबर 13 पढ़ेंगे और इस बिट में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस आएंगे और वो 4 क्वेश्चन भी अरबिक में ही होंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं होगा। लेकिन बहुत आसान बिट है ये, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए 8 मार्क्स की बिट है। मेरी गुजारिश है कोई बिट आप नहीं छोड़ना, पूरे बिट्स याद करना है और आंसर लिख के आना है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है आप ये सारे वीडियोस देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अरबिक का कोई स्टूडेंट फेल ना हो। और कमेंट्स में जरूर लिखें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये वीडियो शुरू करने से पहले, इसके आंसर समझने से पहले ये मालूम करेंगे कि ये एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर में ये बिट कैसे आएगी। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 13। अजिब अनिल इस्नैन फकत, सिर्फ दो के आंसर लिखिए। देखिए 8 मार्क्स की है ये। अजिब अनिल इस्नैन, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नीचे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 में से किसी दो के आंसर लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये सारे क्वेश्चंस अरबिक में ही आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अरबिक में, क्वेश्चन नंबर 2 अरबिक में, 3 अरबिक में, 4 अरबिक में, पूरे 4 के 4 क्वेश्चन अरबिक में रहेंगे और पूरे फाइनल एग्जाम तक यही क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से दो के आंसर आपको लिखना है। लेकिन मैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप पूरे 4 के आंसर लिखें, दो के नहीं बल्कि पूरे 4 के आंसर लिखना है। ठीक, बात समझ में आ चुकी है। इस वजह से मैंने इस बुक में एक हिंट बताई है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। ठीक है, पूरे अरबिक में होते हैं, याद रखना। तो चलिए, जब आपको बिट नंबर 13 क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो अब हम इसको आंसर के साथ पढ़ेंगे। यह है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर आगे नीचे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यहाँ पे आंसर के साथ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट में इस वजह से लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ अरबिक में लिखा हुआ रहेगा। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब अल इजाफी, मुरक्कब इजाफी याद रखें आप। हो सके मेरी ये बुक आपके पास है तो इसको अंडरलाइन कर लें, अल मुरक्कब अल इजाफी, इसको अंडरलाइन कर लें। और ये याद रखें मुरक्कब इजाफी के 2 पार्ट्स लिखना है। पूरे क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? राइट 2 पार्ट्स ऑफ मुरक्कब इजाफी विथ एग्जाम्पल। ठीक, बात समझ में आ चुकी है। इसको अंडरलाइन कर ले, अल मुरक्कब अल इजाफी। मुरक्कब इजाफी में 2 पार्ट्स होते हैं, उन 2 पार्ट्स को अरबिक में क्या कहते हैं वो लिखना है और नीचे एग्जाम्पल लिखना है। देखिए ये है आपका आंसर। फर्स्ट को कहते हैं अल मुजाफ और सेकंड को कहते हैं अल मुजाफिल। आंसर कंप्लीट। एक एग्जाम्पल, रसूलुल्लाह, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन आप मिनिमम 3 एग्जाम्पल लिखना है। रसूलुल्लाह, आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लें, रसूलुल्लाह एक है, या किताबुल्लाह एक है, या बैतुल्लाह एक है। ठीक, एक तो अच्छी तरह याद कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आ चुका है? आप कमेंट्स में लिख के बताएं क्या है आंसर। अल मुजाफ इलैह, बस इतना ही। एक एग्जांपल, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी अरबिक में होगा। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब अत तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी याद रखें, मुरक्कब तौसीफी, अल मुरक्कब अत तौसीफी, इसको अंडरलाइन कर लें और याद रखें मुरक्कब तौसीफी लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मुरक्कब तौसीफी के 2 पार्ट्स लिखना है। नंबर 1 अल मौसूफ, नंबर 2 अस्सिफत। ये है देखिए आंसर, अल मौसूफ और एक है अस्सिफत। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। बस इतना ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं, रोमन स्क्रिप्ट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरबिक में। यहाँ पे जो लिखा गया है वो आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी के लिए लिखा गया है, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ अरबिक में। अल मौसूफ और एक है अस्सिफत। उसके एक एग्जांपल,
अल कुरान अल करीम, मैंने यहाँ पे एक ही लिखे हैं लेकिन आप कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखना है। अल कुरान अल करीम, अल हदीस अल शरीफ, यहाँ पे 2 है और आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लें। क्या याद करना है आपको? अल मौसूफ और एक है अस्सिफत। ठीक, बात समझ में शायद आ चुकी है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल जुमला अल इस्मिया। ये याद रखें, अल जुमला अल इस्मिया, इसको अंडरलाइन कर लें या राउंड अप कर लें, आपकी मर्जी है। अल जुमला अल इस्मिया जब आप याद कर लेंगे और क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसके आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखे आंसर, अल मुब्तदा। इसके भी 2 पार्ट्स हैं जुमले इस्मिया के। नंबर 1 अल मुब्तदा और नंबर 2 अल खबर। बस इतना ही है। एक एग्जांपल लिखना है, अल्लाहु वाहिदुन। इसके असर में लिखना है 3 एग्जाम्पल कम से कम, हर एक के 3-3 एग्जाम्पल। यहां पे मैंने एक ही लिखा है, अल्लाहु वाहिद, और एक है मुहम्मदुन रसूलुन, मुहम्मदुन रसूलुन। ठीक है, देखिए अल्लाहु वाहिदुन, इसका आंसर क्या लिखना है आपको? सिर्फ अल मुब्तदा अल खबर। शायद आपको समझ में आ चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके स्क्रीन पे शायद आपको दिखाई दे रहा है। उक्तुब अल अज्जा मिनल जुमला अल फेलिया। जुमले फेलिया के पार्ट्स लिखना है। जुमले फेलिया के कितने पार्ट्स है? यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आएगा, तो आप अच्छी तरह याद रखना। इसमें क्या याद करना है आपको? देखिए ये 2 वर्ड याद रखिए, अल जुमला अल फेलिया, इसको अंडरलाइन कर लें या राउंड अप कर लें। इसमें 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 अल फेल, नंबर 2 अल फाइल, नंबर 3 अल मफऊल। सिर्फ अरबिक में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे रोमन स्क्रिप्ट में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अल फेल, अल फाइल, अल मफऊल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखना है। नंबर 1, ये एग्जाम्पल देखिए, बासा अल्लाहु अर रसूल। अल्लाह और रसूल तो याद रहता है, एक वर्ड याद रखिए, बासा, बासा अल्लाहु अर रसूला। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो चारों के 4 अरबिक में होंगे, इंग्लिश में नहीं आएंगे। इस वजह से आपसे गुजारिश है, ये क्वेश्चन अरबिक में याद कर लें। पूरा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जो वर्ड मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं, जो राउंड अप कराए हैं, उन वर्ड्स को याद रखिए। और गुजारिश ये है, सबसे पहले आप ये बुक खरीद लें, इंशाल्लाह आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।